हे भगवान, वो लड़का कहाँ गया? उसका घर कहाँ है? अगर खाली हाथ लौटा तो सुषमा और बिगड़ जाएगी। मुझे उस लड़के को ढूंढना ही होगा। वही जानता है अम्मा कहाँ है। तभी दूर सड़क पर किशन दिखता है। अरे किशन, अरे किशन, रुको, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। मुझे मेरी अम्मा के पास जाना है, मुझे उनके पास ले चलो। मैं तुम्हें उनके पास नहीं ले जा सकता। तुमने जो किया वो बहुत गलत था। तुम्हें कोई हक नहीं कि अब उन्हें मुंह दिखाओ। तुम जरूर फिर कुछ गलत करोगे उनके साथ। मैं नहीं ले जाऊंगा तुम्हें। देखो किशन, वो मेरी माँ है, मुझे उनसे मिलने का हक है। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं उनसे माफी मांगूंगा, उनसे बात करूंगा और उन्हें वापस लाने की कोशिश करूंगा। मैं जानता हूं तुमने बहुत दुख दिया है उन्हें, लेकिन अगर तुम्हारा दिल सच में बदला है तो चलो, मैं तुम्हें उनके पास ले चलता हूं। अगर उन्होंने चाहा तो तुम्हें माफ भी कर देंगी। किशन मुकुंद को लेकर लीलावती के पास आता है। माँ, तुम कहाँ थी? मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ। अब मेरे साथ घर चलो। मेरी पत्नी बहुत बीमार है, उसके पूरे शरीर में घाव हो गया है और उसे किसी अपने की जरूरत है। वो तुम्हारी बहू है माँ, और इस समय वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। अच्छा, तो अपने स्वार्थ के लिए आए हो? नहीं अम्मा, आप मत जाना इसके साथ। यह फिर आपको घर से निकाल सकता है। मैं जानती हूँ तुम दुखी हो, लेकिन मुकुंद सच में पछता रहा है और इस बार वो सच में चाहता है कि मैं उसके साथ चलूं। मैं सच कह रहा हूँ माँ, अब मैं वैसा बेटा नहीं रहा जो था। मुझे समझ में आ गया कि माँ की ममता का कोई मोल नहीं, और आपके बिना मेरा घर अधूरा है। किशन, तुम पीछे हटो। यह मेरा बेटा है और जो भी हो गलती मान रहा है। उसे मौका देना ही पड़ेगा। मुझे दिख रहा है कि इस बार इसके मन में सचमुच पश्चाताप है। मैं इसके साथ चलूंगी। अम्मा, मेरी बात तो सुनो। उसका बेटा रखने को तैयार है तो तुम कौन होते हो रोकने वाले? एक बात याद रखना अम्मा, अगर कभी कुछ गलत हुआ या जरूरत पड़ी तो मेरा दरवाजा हमेशा तुम्हारे लिए खुला है अम्मा। धन्यवाद बेटा। अब हमें निकलना चाहिए। बेटा, रात हो रही है और जंगल में रुकना ठीक नहीं होगा। हे भगवान, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। लगता है कुछ अनहोनी होने वाली है। अम्मा की रक्षा करना भगवान। लीलावती अपने बेटे मुकुंद के साथ घर लौटती है। अम्मा, अम्मा, आप कहाँ चली गई थी? मुझे देखिए, मेरे पूरे शरीर में घाव हो गए हैं। कोई देखने वाला नहीं था। मैं बहुत परेशान हो गई थी। चुप हो जा बेटी, अब मैं आ गई हूँ ना। कुछ नहीं होगा, मैं सब देख लूंगी। तू बस आराम कर। अब तो कोई पानी तक नहीं भरने देता। गांव वाले मुझे देखकर डर जाते हैं और कोई बात तक नहीं करता। अब तू कुछ मत सोच, मैं सब संभाल लूंगी।